राजधानी भोपाल में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने देश में लगातार तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार की उपलब्धियां बताई एवं मध्य प्रदेश में भी 29 की 29 सीटों पर जीत पर भी बोले। बजट को लेकर कहा कि मोहन सरकार में 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। प्रदेश में नए 5 एक्सप्रेस भी बनाएंगे। वहीं 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचाई को 5 साल में करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बजट में पर्याप्त प्रबंधन किए हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य में कदम बढ़ाते हुए 5 से 14 मेडिकल कॉलेज तक बढ़ाए गए हैं तथा इसको और भी आगे बढ़ाने की संभावना है। वहीं 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया है। वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी। तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते, लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि जमीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है, उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। किसान समृद्ध कैसे होगा, इस दिशा में गंभीरता से यदि किसी ने काम किया तो मोदी जी की केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया। और मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार मिला। जो पहले कभी पंजाब हरियाणा को मिला करता था, वो अब मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया। और इसलिए यही सही दिशा है। इस दिशा को मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, कई क्षेत्रों में तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें। और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में इलाज करने की योजना का ये परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल 150 खोलने का कार्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। वहीं सीएम राइज स्कूल के छात्र छात्राओं को 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र छात्राओं को लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 18,000 कर्मचारी, दूसरे चरण में 10,000 कर्मचारी तथा लगभग 40,000 कर्मचारियों को नौकरियां दी जाएंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्जरी और सभी प्रकार की जांच उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस और सब वाहन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। गरीब इंसान को एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हमारी सरकार के द्वारा की गई है। वहीं प्रदेश में सब वाहन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो गैप निकल के आया कि हमें लगभग 2,500 डॉक्टर चाहिए और आउटसोर्स के लोग चाहिए 15-16,000, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो इस बजट में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले चरण में 18,000, दूसरे चरण में 10,000, ऐसा करके 40,000 तक स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर मिला के भर्ती करने की तैयारी हमारी है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही थी, उसको भी ठीक करने का
संकल्प लिया गया है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। हेल्थ का बजट 34% बढ़ा है मध्य प्रदेश में। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक कर दिया गया है, जिससे आपस में कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती थी, उससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर करने में जो देरी होती थी, उसको भी ठीक कर दिया गया है।